भाजपा के कृपा से लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो भाजपा का कृपा था, उनका कोई कृपा नहीं है। इसलिए साथियों ये बोलते रहना है। लोग कहते हैं डरेंगे नहीं, अरे डरना कौन कहता है आपको डरने के लिए? अरे आप पाप करोगे तो जेल जाओगे, और जेल जाने का रास्ता किसने खोला ये भी समझना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं खोला है, बगले में बैठने वाला खोला। मेरे पिताजी ने समता पार्टी बनाया और नीतीश कुमार ने अवैध कब्जा कर लिया, उस कब्जा को उखाड़ कर फेंक देंगे। एकदम स्पष्ट रहिए नीतीश कुमार जी, अब तो आपका नाम भी लेने में हमको शर्म आता है कि बिहार में ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, जिस व्यक्ति को, अब तो बुजुर्ग भी हो गए, आपको तो हम आग्रह करेंगे चलिए कल्याण बीघा में कुटिया हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता आपके लिए बना दें। लोग कहते हैं कि बिहार में इंजीनियर मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश में कहता था कि का बात, तो बाबा यही ना कहता था। अब सोचिए, मैं अभी लोगों के बीच में कहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी को हटा दीजिए और बिहार में किसी मंडल अध्यक्ष भाजपा के किसी व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व तय कर दे मुख्यमंत्री, मैं गारंटी देता हूं कि वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री। जो हमको सम्मान दिया गया, मैं बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता भी बना और आज पार्टी के नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। सर, हमारे यहाँ 3 लाख करोड़ रुपया खर्चा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और बाबा योगी नाथ के आनंद के बाबा के नेतृत्व में 40 लाख करोड़ रुपया होगा, मतलब 13 गुना अधिक खर्चा होगा। आप सोचिए कहां जाएगा बिहार, कितना पिछड़ेगा बिहार। हम लोगों को चिंता करनी होगी साथियों। नंदकिशोर जी ने कहा ये कांटों भरा ताज है, मंगल जी ने कहा पूरा सहयोग करेंगे, राधा मोहन जी ने कहा ये जन भावना का कद्र नेतृत्व ने किया, नित्यानंद जी ने कहा कि आपके पास लगातार इस संगठन को बढ़ाने की ताकत है, और विशेष तौर पर मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे 3 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। कि सोचिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में कल्पना की होगी जनसंघ की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 70 के जमाने में अंतिम पंक्ति के में बैठने वाले व्यक्ति की चिंता की, अटल जी ने खाद्यान्न की चिंता की, रोड बनाने की चिंता की, आम लोगों तक जोड़ने का काम किया। लेकिन अब इस देश में ऐसा ताकत हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी और आदरणीय नड्डा जी के पूरे टीम के साथ मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी आपको। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, इनके आदेशानुसार मैं प्रभार ग्रहण कर रहा हूं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और संचालन कर रहे आदरणीय सुशील चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार के सह प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, हम लोगों के मार्गदर्शक, गार्जियन और लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे संगठन महामंत्री आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी,
भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, रेणु जी, हमारे मित्र शाहनवाज हुसैन जी, भाई ऋतुराज सिन्हा जी, बड़े भाई नवल किशोर यादव जी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी और इस सभा स्थल पर उपस्थित पूरे बिहार से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, आज राष्ट्रीय नेतृत्व को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, राजनाथ जी को और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं पूरे भाजपा प्रदेश बिहार के तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने आज इतनी बड़ी दायित्व, नंदकिशोर जी ने कहा ये कांटों भरा ताज है, मंगल जी ने कहा पूरा सहयोग करेंगे, राधा मोहन जी ने कहा ये जन भावना का कद्र नेतृत्व ने किया, नित्यानंद जी ने कहा कि आपके पास लगातार इस संगठन को बढ़ाने की ताकत है, और विशेष तौर पर मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे 3 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैं पूरा आश्वस्त करता हूं, ये कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष, तो मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन ये पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन करेगी और हमारे जो नेतृत्व का भी हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लेकिन स्वाभाविक है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि सोचिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में कल्पना की होगी जनसंघ की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 70 के जमाने में अंतिम पंक्ति के में बैठने वाले व्यक्ति की चिंता की, अटल जी ने खाद्यान्न की चिंता की, रोड बनाने की चिंता की, आम लोगों तक जोड़ने का काम किया। लेकिन अब इस देश में ऐसा ताकत हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी और आदरणीय नड्डा जी के पूरे टीम के साथ मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी आपको। मैं तो साथी उस परिवार से आता हूं, मैं तो शॉक्ड भी हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, आदरणीय सीपी ठाकुर जी यहां से चले गए, विरोधी दल का नेता भी नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया। मैं तो धन्य हूं, पार्टी में रोज आपके अनुकूल डिसीजन नहीं होगा तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर जो हमको सम्मान दिया गया, मैं बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता भी बना और आज पार्टी के नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने का काम किया सर। और वो गलती यदि नहीं हुई होती साथियों, मैं तो जानता हूं समता पार्टी, अभी आदरणीय रविशंकर जी बोल रहे थे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे पिताजी ने समता पार्टी बनाया और नीतीश कुमार ने अवैध कब्जा कर लिया, उस कब्जा को उखाड़ कर फेंक देंगे।
एकदम स्पष्ट रहिए। नीतीश कुमार जी, अब तो आपका नाम भी लेने में हमको शर्म आता है कि बिहार में ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, जिस व्यक्ति को, अब तो बुजुर्ग भी हो गए, आपको तो हम आग्रह करेंगे चलिए कल्याण बीघा में कुटिया हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता आपके लिए बना दें। कहां आप बिहार के लोगों को थकाने का काम कर रहे हैं। देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है। लोग कहते हैं कि बिहार में इंजीनियर मुख्यमंत्री है, और उत्तर प्रदेश में कहता था कि का बात बाबा यही ना कहता था। अब सोचिए, मैं अभी लोगों के बीच में कहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी को हटा दीजिए और बिहार में किसी मंडल अध्यक्ष भाजपा के किसी व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व तय कर दे मुख्यमंत्री, मैं गारंटी देता हूं कि वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। एकदम स्पष्ट तौर पर जानिए साथियों, आज तो नीतीश कुमार एक ही काम कर रहे हैं कि 2,61,000 करोड़ का बजट है और उसमें से मात्र 39,000 करोड़ वो अपने से लाते हैं। यहाँ कई माननीय सांसद बैठे ये देश से भेजते हैं, तब बिहार चलता है। लेकिन हमको ईर्ष्या इसलिए होती है, यहाँ हरीश जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद भी है, और राधा मोहन जी तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। लेकिन मैं, क्योंकि जब हम लोग पहले देखते थे कि बंबई बढ़ गया, कर्नाटक बढ़ गया, दिल्ली बढ़ गया, हरियाणा बढ़ गया, तो हमको 2000 किलोमीटर जाना पड़ता था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश 200 किलोमीटर पर हो गया, और हमारे यहाँ 3 लाख करोड़ रुपया खर्चा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, और बाबा योगी नाथ के आनंद के बाबा के नेतृत्व में 40 लाख करोड़ रुपया होगा, मतलब 13 गुना अधिक खर्चा होगा। आप सोचिए कहां जाएगा बिहार, कितना पिछड़ेगा बिहार। हम लोगों को चिंता करनी होगी साथियों। लेकिन अभी हम लोग सामाजिक सप्ताह के तौर पर 6 अप्रैल से पूरे बिहार में एक एक बूथ पर हम लोग अपने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग उनके घर पर झंडा फहराने का काम करेंगे। हम आग्रह करेंगे तमाम साथियों से, देखिए यहाँ बूथ अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष में बहुत फर्क नहीं है, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। हमारे नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सबको मिलाकर इस बिहार में भाजपा को स्थापित करना है साथियों। और एक तरफ जो गठबंधन की सरकार चला रहे साथियों, उनसे कभी पूछिए, बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया, लोगों को कहा कि हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन हम तो ये खोज रहे हैं, रविशंकर जी कानून के ज्ञाता भी हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये 1.5 बरस में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है, ये मैकेनिज्म हमको समझा दीजिए, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को भिजवा देंगे। और ठीक कर रहे, गैर कानूनी है, 1.5 साल में तो कोई अमीर हो नहीं सकता। तो साथियों मैकेनिज्म बड़ा स्पष्ट है। और एक चीज भुला जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मैं तो कहूंगा हम पूरा मुखर होकर रहिए, क्योंकि भाजपा के कृपा से लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो भाजपा का कृपा था, उनका कोई कृपा नहीं है। इसलिए साथियों ये बोलते रहना है। लोग कहते हैं डरेंगे नहीं, अरे डरना कौन कहता है आपको डरने के लिए? अरे आप पाप करोगे तो जेल जाओगे, और जेल जाने का रास्ता किसने खोला ये भी समझना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं खोला है, बगले में बैठने वाला खोला है। क्योंकि पलटू कुमार जी का जो पूरा टीम है वो इसी काम में लगा रहता है। लेकिन साथियों बड़ा स्पष्ट है, आज भारतीय जनता पार्टी का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने हमें दिया, और पूरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री
पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता साथियों का सम्मान हमको मिला। हम विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपके कर्ज को उतारने का एक ही रास्ता है कि 75 वर्षों में बिहार में भाजपा का कमल नहीं खिला, भाजपा की सरकार बनाकर आपके कर्जे को उतारने का काम करूंगा। इसलिए भाजपा के तमाम जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम लोग पूरे बिहार से आकर पूरे उत्साह के साथ जो आपने शुरुआत किया है, अगले 6 महीने में ये पूरी तैयारी करनी है कि अब की बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित करना है 24 में। इसके संकल्प के साथ आप जाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।